हेड लाइन्स आपने जानी। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर देंगे। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का बेटा रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गया है। आपको बता रहे हैं तारिक फजल चौधरी के बेटे को अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर वो जाँ बर ना हो सका। जुल्करनैन हैदर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, पुलिस ने अभी इस बात को कंफर्म किया है कि नून लीग की रहनुमा जो तारिक फजल चौधरी हैं, उनके बेटे हैं इमदाद चौधरी, जिनका 7th एवेन्यू पर हादसा हुआ है और मोटरसाइकिल सवार अचानक से आगे आए, जिसको बचाते हुए उनकी गाड़ी खंभे से टकराई है और उलट गई है। तो शदीद वो जख्मी हो गए थे और उनको पिंड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब पुलिस का ये कहना है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनका जो बेटा है इमदाद तारिक, उनकी डेथ हो गई है और जो डेड बॉडी है वो वर्षा ने वसूल कर ली है और अस्पताल से भी चले गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि मजीद जो हादसे की तहकीकात है वो की जा रही है, लेकिन इब्तदाई तौर पर ये बात कंफर्म हो गई है। पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि उनका जो बेटा है उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। जी जुल्करनैन, पुलिस का और क्या बताना है? वजह पता चल पाई किस वजह से ये हुआ? ओवर स्पीडिंग थी या फिर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही थी? जी पुलिस का ये कहना है कि अचानक से मोटरसाइकिल जो सवार आगे आया है, उनको बचाते हुए इनकी जो गाड़ी जो है वो खंभे से टकराई है और उसके बाद उलट गई है और इनको शदीद चोटें आई हैं और फौरी तौर पर मुंतकिल किया है। मजीद जो है पुलिस का ये कहना है कि इस केस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एक्चुअल वजह क्या बने। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात पुलिस ने तैयार की हैं अपनी रिपोर्ट, उसमें यही बताया गया है कि ट्रैफिक मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए इनकी गाड़ी जो है वो खंभे से टकराई और वहाँ पर उलट गई। और ये अकेले ही सवार थे गाड़ी में, इनके साथ और भी कोई था? जी अभी तक यही बताया गया है कि ये अकेले थे गाड़ी में और इनके साथ कोई और जो है, उस हवाले से अभी तक ना तो पुलिस ने तस्दीक किया है ना ही किसी और जो आनी शहरी ने उनकी जानिब से भी तस्दीक नहीं की गई है। ये बताया गया है कि गाड़ी में ये अकेले सवार थे और ये जा रहे थे 7th एवेन्यू के पर जो है वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार अचानक से आगे हैं, जिनको बचाने की इन्होंने कोशिश की है और उससे गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुई है और जाके खंभे में लगी है और उसके बाद गाड़ी उलट गई है। तो शदीद जख्मी हो चुके थे। फौरी तौर पर इनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पर जो है बताया गया है कि जख्मों की ताब ना लाते हुए इनके जो बेटे हैं तारिक फजल चौधरी के, उनकी डेथ हो गई है और अब जो वर्षा हैं उनकी डेड बॉडी जो है लेकर घर रवाना हो गए हैं। जुल्करनैन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का बेटा रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गया है और बताया जा रहा है कि सामने से मोटरसाइकिल आई, जिसको बचाते हुए ये गाड़ी खंबे से टकराई। इब्तदाई तौर पर शदीद चोटें आई थी इमदाद तारिक को, लेकिन उसके बाद अब पुलिस का ये कहना है कि इमदाद तारिक जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं और वर्षा ने जो है उनकी लाश भी वसूल कर ली है। बिल्कुल, ये इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी, जिनके बेटे का रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद वो जाँ बहक हो गए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जान से चले गए और इमदाद तारिक की गाड़ी मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए खंबे से टकरा कर उलट गई और इस ट्रैफिक हादसे में जख्मी तारिक फजल चौधरी के बेटे इमदाद तारिक दम तोड़ गए। 7th एवेन्यू पर यह ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां पर वो शदीद जख्मी हुए थे। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया था, लेकिन वो जाँ बर ना हो सके और अस्पताल में ही दम तोड़ गए। जुल्करनैन, ये बताएगा कुछ मालूम हो सका है वो इस वक्त कहाँ पर जा रहे थे और उनके अहल खाना की जानिब से कुछ बताया गया इस हवाले से? जी पुलिस का कहना है कि अभी जो है हम मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये हादसा हुआ है और फौरी तौर पर उस वक्त ये था कि भी जो जख्मी हैं इनको फौरी तौर पे हम हॉस्पिटल मुंतकिल करें, लेकिन अब पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनकी जो है इस हादसे में डेथ जो है वो हो चुकी है। तो अभी रिपोर्ट जो है पुलिस को काम पहुँच चुके हैं और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मज़ीद मालूमात जो इकट्ठी की जा रही हैं कि ये कहाँ जा रहे थे और एक्चुअल किस तरीके से हादसा हुआ, लेकिन अभी तक इब्तदाई तौर पर जो पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए इनकी गाड़ी जो है वो खंभे से टकराई है और उलट गई है, लेकिन मजीद जो तफसीलात हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही हैं। अच्छा जुल्करनैन, ये बताएगा कितनी देर पहले ये हादसा हुआ है और क्या लवाहिकीन की जानिब से कोई मेडिकल करवाया जा रहा है? जी तकरीबन ये
20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اس حادثے کو، لیکن کیونکہ عام طور پہ حادثہ ہوتا ہے تو اگر کیس آگے کرنا ہے تو پھر پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کرایا جاتا ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ ورثا نے پوسٹ مارٹم جو ہے کرانے سے مدد کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تاہم فوری طور پہ کیونکہ شدید زخمی تھے تو ان کو آئی سی یو میں منتقل کیا گیا تھا، لیکن اب پولیس نے جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ آئی سی یو میں ان کی حالت جو ہے اور بھی بہت زیادہ خراب تھی، تو جس کی وجہ سے وہ نہیں بچ سکے ہیں۔ جی، جس جگہ یہ حادثہ پیش آیا ہے ذوالقرنین، کوئی راؤنڈ اباؤٹ تھا وہاں پہ یا پھر یو ٹرن تھا، کوئی کٹ تھا جس سے یہ موٹر سائیکل سوار سامنے آیا؟ دیکھیں یہ جو روڈ ہے 7th ایوینیو، یہ فری سگنل کوریڈور ہے، عام طور پہ یہاں پر اسپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر بیچ میں 4 سے 5 جگہ کٹ بھی ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سروس روڈ سے موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ نکلا ہے اور یہ جا رہے تھے، اور اچانک سے ان کو بچانے کے لیے یہ گاڑی جو ہے وہ پھر بے قابو ہوئی ہے اور جا کر پول سے ٹکرائی ہے، جس کے بعد یہ گاڑی بھی الٹ گئی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ گاڑی جو موٹر سائیکل سوار ہے وہ اچانک سے سروس روڈ سے اس مین روڈ کی طرف آیا ہے۔ یہ 7th ایوینیو کا جو روڈ ہے یہ ایک طرف جو ہے جنا سپر کی طرف چلا جاتا ہے، سپر جنا سپر کے بیچ میں، اور دوسرا جو ہے رخ یہ شکر پڑیاں کی طرف ہو جاتا ہے۔ نیا یہ روڈ بنا ہے، یہاں پر فلائی اوور بھی بنایا گیا ہے، تو کیونکہ یہاں پر اشارہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے عام طور پہ اسپیڈ بھی یہاں زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اسپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور سگنل فری کوریڈور ہے، جس کے باعث شاید اسپیڈ زیادہ تھی اور موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے وہ اپنی رفتار پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کی جو گاڑی تھی وہ ایک کھمبے سے جا ٹکرائی، جس کے بعد اس حادثے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، کچھ دیر آئی سی یو میں رکھا گیا، لیکن وہ جابر نہ ہو سکے اور وہیں پر دم توڑ گئے۔ انزا طارق رہنما نون لیگ طارق فضل چودھری کے بیٹے تھے جو کہ اس روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئے ہیں۔